और आज हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश के जीके, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। आने वाले जो एग्ज़ाम है, जैसे कि अभी एमपीपीएससी का जो एग्ज़ाम्स है, पिछली बार कुछ लोगों का जो है एग्ज़ाम्स मतलब नहीं हो पाया है, तो आने वाले जो 2025 के लिए जो है बने रहिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हो जाते हैं। और ये टॉपिक्स आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों के भी जो है हेल्प हो सके। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, देश का पहला बड़ा बायोगैस संयंत्र जो कि मध्य प्रदेश में जो है कहाँ पर स्थापित है, यानी देश का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र जो है मध्य प्रदेश में जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ये जो है दोस्तों, ये भोपाल के समय के भदभदा स्थान है, वहाँ पे जो है ये स्थापित किया गया है। और भोपाल की और एक बात बताऊँ मैं आपको कि भोपाल में जो है दोस्तों BHEL जो कि कंपनी है यहाँ पे ये स्थित है। और इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना जो है दोस्तों, BHEL की स्थापना, इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें BHEL की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। लेकिन आप लोगों को ये पूछ ले कि जो BHEL की स्थापना है वो किस देश की कंट्री से हुई थी, तो किस देश की कंट्री से हुई थी, तो ये ब्रिटेन के सहयोग से जो है दोस्तों BHEL की जो है स्थापना की गई थी। और जो BHEL की यानी जो ब्रिटेन के सहयोग से जो है इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट से हैं। और वैसा आपसे पूछ ले कि जो BHEL है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1964 में की गई थी। और BHEL का फुल फॉर्म क्या है, तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आप लोग याद रखिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में बुक बैंक योजना का जो मुख्य कार्य है वो कहाँ से आरंभ किया गया था दोस्तों, तो ये इंदौर शहर से जो है आरंभ किया गया था, याद रखिएगा। और इंदौर शहर की एक खास बात बता देना चाहता हूँ मैं कि इंदौर शहर को जो है कपड़ों का शहर भी कहा जाता है, और इंदौर शहर को जो है मध्य प्रदेश की जो है व्यापारिक राजधानी भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। और जो इंदौर शहर में जो चमड़े के खिलौने बनाए जाते हैं, याद रखिएगा, इंदौर शहर में जो चमड़े के खिलौने बनाए जाते हैं, इसे जो है GI टैग दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसके अगर हम लोग बात करें तो इसे कब GI टैग दिया गया था, तो 2008 में जो है इसे GI टैग दिया गया है चमड़े के खिलौनों को, जो कि कहाँ के हैं, तो ये इंदौर शहर के हैं। और इसके अगर हम लोग बात करें इंदौर शहर की, तो यहाँ पे होलकर स्टेडियम भी स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा, इंदौर शहर में जो है होलकर स्टेडियम भी स्थित है। और इन चमड़े के खिलौने की अगर हम लोग बात करें तो इसे एक जिला और एक उत्पाद के तहत भी शामिल किया गया है। तो ये सारी पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यानी थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीन गुफाएं वाले जो पर्यटन का जो स्थान है वो कौन सा नहीं है, यानी इनमें से आपको बताना है कि जो प्राचीन गुफाओं वाले जो पर्यटन स्थान है दोस्तों वो कौन सा नहीं है, तो ये मांडू नहीं है हमारा, है ना। तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और बाघ की गुफाएं, और उदयगिरी की गुफाएं, और कौरा की गुफाएं। बाघ की गुफाओं की अगर हम लोग बात करें तो ये धार जिले में आती हैं, बाघ की गुफाएं धार जिले में आती हैं। और किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस बाघ की गुफाओं की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये जो है बाघिन नदी के तट पर स्थित है, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये पॉइंट सा याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और बाघ के नाम पर जो है दोस्तों एक बाघ प्रिंट भी जो है, याद रखिएगा, इसे यहाँ की जो बाघ प्रिंट है इसे GI टैग दिया गया। और इसे GI टैग कब दिया गया दोस्तों बाघ प्रिंट को, तो 2008 में जो है इसे GI टैग दिया गया है बाघ प्रिंट की, जो कि धार जिले की है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। उदयगिरी की गुफाओं की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो उदयगिरी की गुफाएं ये जो है कहाँ पर स्थित है, उदयगिरी की गुफाओं की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है विदिशा जिले में जो है आती है। और ये जो गुफाएं हैं ये हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है ये उदयगिरी की गुफाएं, याद रखिएगा। यहाँ पे जो उदयगिरी की गुफा है दोस्तों, यहाँ पे माना जाता है कि जो है हिंदू और जैन धर्म से संबंधित 20 गुफाएं यहाँ पर स्थित है। और ये गुप्त काल से संबंधित है दोस्तों। ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और ये जो उदयगिरी की गुफा है इसका प्राचीन नाम, यानी इसको प्राचीन जो है
नौचोगिरी के नाम से भी जाना जाता है, इसको याद रखिएगा, नौचोगिरी के नाम से भी जाना जाता है ये उदयगिरी की गुफाओं को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौरा। ये कौरा नहीं है दोस्तों, ये काबरा की गुफा है, याद रखिएगा, काबरा की गुफा है जो कि कहाँ पर स्थित है। तो इन काबरा की गुफाओं की अगर हम लोग बात करें तो ये राजगढ़ ज़िले में आती है दोस्तों। कहाँ पर आती है, तो ये राजगढ़ ज़िले में आती है, याद रखिएगा। और ये जो काबरा की जो गुफा है ये 5वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच में जो है इसका निर्माण किया गया है, काबरा की गुफाओं का, याद रखिएगा। और मांडू एक पर्यटन स्थल है दोस्तों, तो हमारा जो ऑप्शन है वो राइट मांडू हो जाएगा। मांडू की अगर हम लोग बात करें तो इसे सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। मांडू जो है धार ज़िले के अंतर्गत आता है। कहाँ पर आता है, तो ये धार ज़िले के अंतर्गत आता है, जहाँ पे बहुत से पर्यटन स्थल है, जैसे कि मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, जैसे कि जहाज महल है, रानी रूपमती महल है, बाज बहादुर महल है, हिंडोला महल है, और भी ऐसे बहुत से महल है जो कि मांडू में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांधवगढ़ का जो किला है वो कहाँ पर स्थित है। तो बांधवगढ़ का किले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये जो किला है ये कटनी और बिलासपुर रेल मार्ग पर जो है स्थित है, याद रखिएगा। और इस किले की अगर हम लोग बात करें, जो बांधवगढ़ का किला है ये उमरिया ज़िले के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, उमरिया ज़िले के अंतर्गत आता है। इसका निर्माण जो दोस्तों व्याघ्रदेव, यानी जो व्याघ्रदेव जो राजा थे इनके द्वारा जो है, यानी जो बघेल शासक थे, तो इनके द्वारा जो है बांधवगढ़ किले का निर्माण जो है 14वीं शताब्दी में करवाया गया था, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसमें कुछ जैसे कि कुछ कुंड वगैरह भी है, जैसे कि सागर कुंड है, शेषशाही तालाब भी है यहाँ पे, विष्णु भगवान का मंदिर भी जो है बांधवगढ़ दुर्ग में स्थित है, राम लक्ष्मण सीता का मंदिर भी जो है बांधवगढ़ दुर्ग में स्थित है। तो ये सारे पॉइंट्स से याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश पे नाट्य कला एकेडमी जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश में नाट्य कला एकेडमी की अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये जो है उज्जैन शहर में स्थित है, याद रखिएगा। और उज्जैन शहर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो है मलखंभ, यानी जो मलखंभ एकेडमी भी जो है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो ये भी जो है उज्जैन में स्थित है। मलखंभ एकेडमी भी जो है उज्जैन शहर में स्थित है। भोपाल में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो भोपाल में भी बहुत सारी एकेडमी जो है वो स्थित है, तो सभी के बारे में हम जो लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। भोपाल की अगर हम लोग बात करें तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो है पुरुष एकेडमी जो है भोपाल में स्थित है। कौन सी एकेडमी जो है, पुरुष एकेडमी भी जो है भोपाल में स्थित है। मार्शल आर्ट एकेडमी, जो कि मार्शल आर्ट एकेडमी भी जो है दोस्तों भोपाल में स्थित है। वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी, वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी भी जो है भोपाल में स्थित है। घुड़सवारी एकेडमी, याद रखिएगा, घोड़ सवारी एकेडमी भी जो है कहाँ पर स्थित दोस्तों, तो ये भी जो है भोपाल में स्थित है। और शूटिंग एकेडमी, याद रखिएगा, शूटिंग एकेडमी भी जो है भोपाल में स्थित है। और भी जैसे कि एथलेटिक्स एकेडमी भी जो है भोपाल में स्थित है। तो ये सभी पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा, जितने भी फैक्ट्स आप लोगों को कवर करवाता हूँ सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट्स होते हैं, तो सारे ही याद रखा करिए। ग्वालियर ज़िले की अगर हम लोग बात करें, तो ग्वालियर ज़िले में जो है दोस्तों महिला एकेडमी है, याद रखिएगा। लेकिन आपसे पुरुष एकेडमी पूछे तो आप लोग कहाँ बताओगे, तो भोपाल में स्थित है पुरुष एकेडमी। और महिला एकेडमी जो है दोस्तों ये ग्वालियर ज़िले में स्थित है। और ग्वालियर ज़िले में दोस्तों बैडमिंटन एकेडमी भी जो है यहाँ पर स्थित है। कौन सी एकेडमी है, बैडमिंटन एकेडमी भी जो है दोस्तों ग्वालियर ज़िले में स्थित है। इंदौर की अगर हम लोग बात करें तो इंदौर में जो दोस्तों होलकर जो स्टेडियम है वो जो कि इंदौर में स्थित है। और सारे फैक्ट्स मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में इसके बारे में जो है कवर करवा दिए हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। और जो नाट्य कला एकेडमी है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है उज्जैन में स्थित है। और मलखंभ एकेडमी भी जो है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो ये भी जो है उज्जैन ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी काव्य में जो छायावाद के प्रवर्तक छवि कौन माने जाते हैं। यानी जो हिंदी काव्य में जो छायावाद के जो प्रवर्तक कवि है वो कौन माने जाते हैं दोस्तों, तो इनकी अगर हम लोग बात करें तो ये तो छायावाद के प्रवर्तक कवि जो है दोस्तों ये मुकुटधर पांडे को जो है माना गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 7वां क्वेश्चन,
उत्तर पूर्वी रेलवे का वैगन वर्कशॉप जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर पूर्वी रेलवे का जो वैगन वर्कशॉप की अगर हम लोग बात करें तो ये भोपाल ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में औसतन कितना रेल मार्ग जो है वो स्थित है? तो ये 12.9% जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालवा के पठार की जो नदियाँ निम्नलिखित में से कौन कौन सी है? यानी जो मालवा के पठार की नदियों की अगर हम लोग बात करें तो निम्नलिखित में से कौन कौन सी जो है वो है? तो चलिए देखते हैं। तो मालवा के पठार की नदियों की अगर हम लोग बात करें तो जो है क्षिप्रा नदी, चंबल नदी और काली सिंध नदी, ये तीन नदी जो है दोस्तों मालवा के पठार से जो है निकलती है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार जो है दोस्तों ये मालवा का पठार ही है। तो ये पॉइंट्स भी आप लोग याद रखिएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट से हो जाता है और कई बार जो है क्वेश्चन में भी जो है यानी पेपर्स में भी जो है पूछा गया। बरना नदी की नहरों से किस जिले में सिंचाई की जाती है? जो बरना नदी की जो नहरें होती है इसमें किस जिले में जो है सिंचाई की जाती है? तो ये रायसेन जिले में जो है इससे सिंचाई की जाती है, याद रखिएगा। और यही रायसेन जिले से जो है यहाँ का जो कुमरा गांव है, रायसेन जिले का जो कुमरा गांव है, यहाँ से जो है बेतवा नदी का जो है उद्गम हुआ है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यानी 11वां क्वेश्चन। बेतवा घाटी, बेतवा घाटी विकास योजना के अंतर्गत निकाली गई जो नहर है उसका क्या नाम है? यानी जो बेतवा घाटी विकास योजना के अंतर्गत निकाली गई नहर का जो है वो क्या नाम है? तो यह हलाली नहर है, याद रखिएगा कौन सी नहर है? तो हलाली नहर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति जो है वो कौन सी है? तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जो अनुसूचित जनजाति है दोस्तों इसकी अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आती है दोस्तों भील जनजाति। तो हमारा जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भील हो जाएगा। सेकंड नंबर पे आती है दोस्तों गोंड जनजाति, याद रखिएगा। और तीसरे नंबर पे आती है कोल जनजाति। चौथे नंबर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो कोरकू जनजाति आती है, याद रखिएगा। और पाँचवें नंबर पे आती है सहरिया जनजाति, ठीक है, जो कि ये सहरिया जनजाति जो है उत्तर के जो है चंबल संभाग में जो है निवास करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। कई बार जो है क्वेश्चन में यहाँ से जो है क्वेश्चन से पूछे गए हैं, तो सारे के सारे जितने भी मैं आप लोगों को पॉइंट्स बताता हूँ सारे के सारे जो है फैक्ट्स आप लोग याद रखा करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यानी 13वां क्वेश्चन। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से गुजरती है? यानी जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश के जो है वो किस भाग से गुजरती है? तो इसके अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के मध्य भाग से जो है गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय रामलीला मेला, राष्ट्रीय रामलीला मेला मध्य प्रदेश के किस नगर में जो है वो आयोजित किया जाता है? तो राष्ट्रीय जो रामलीला मेला है दोस्तों इसके अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश के जो है वो किस नगर से जो है वो आयोजित किया जाता है? तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये भोपाल से जो है आयोजित किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यानी 8वां क्वेश्चन। भोपाल ट्रेजेडी नामक जो पुस्तक है उसके रचयिता की अगर हम लोग बात करें तो इसके जो रचयिता दोस्तों ये एम अरुण सुब्रमण्यम है। और भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है कहाँ पर दोस्तों? तो ये भोपाल में हुई थी, याद रखिए कहाँ पर हुई थी? तो भोपाल में हुई थी। ये 2 से 3 दिसंबर की नाइट की हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा। यानी 2 से 3 दिसंबर की जो रात थी उस बीच में जो है ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। और ये घटना की अगर हम लोग बात करें तो ये 2 से 3 दिसंबर 1984 की जो है घटना थी दोस्तों। और इस समय जो मुख्यमंत्री थे, और कई बार जो है यहाँ से क्वेश्चन से जो है आप लोगों को पूछा गया है कि जो इस समय जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे दोस्तों? तो ये अर्जुन सिंह थे। कौन थे? अर्जुन अर्जुन सिंह थे इस समय मुख्यमंत्री, जो कि काफ़ी बड़ी ट्रेजेडी थी, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ से कई बार जो है क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक बात और बताना चाहूँगा कि जब ये भोपाल गैस से ट्रेजेडी हुई थी तो इस समय जो है MIC गैस का रिसाव हुआ था, जो कि बहुत ही हानिकारक थी, जिसे मिसाइल आइसोसाइनेट इस गैस का नाम था, जो कि काफ़ी हानिकारक थी, जिससे कि
सांस में जो है प्रॉब्लम हो जाती थी, और इसे इस गैस से जो है आंखों में जब मतलब ये गैस जाती थी तो इससे क्या होता था कि जो आंखें हैं उसमें दिखना बंद हो जाता था और सांस में प्रॉब्लम आ जाती थी। तो इस प्रकार की ये गैस थी जो कि काफ़ी हानिकारक थी, इससे कई लोगों की जान भी चली गई थी और आज भी इससे लोग जो है वो अपंग है। तो ये सभी पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट से हैं। और इस समय जो मुख्यमंत्री थे वो अर्जुन सिंह थे। 2 से 3 दिसंबर 1984 की जो है घटना है, यानी 2 से 3 दिसंबर नाइट की घटना है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी जो ताप्ती नदी जो है इसका उद्गम स्थल यानी जो नदी है वो कहाँ से निकली है, तो मुल्ताई से निकली है दोस्तों, याद रखिएगा। और मुल्ताई शहर जो है ताप्ती नदी के किनारे ही स्थित है, और मुल्ताई शहर जो है ये बैतूल ज़िले के अंतर्गत आता है। ये पॉइंट्स भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जना पाव पहाड़ी की अगर हम लोग बात करें तो जना पाव पहाड़ी से जो दोस्तों चंबल नदी का उद्गम स्थल होता है। किस नदी का उद्गम स्थल होता है, तो चंबल नदी का उद्गम स्थल होता है। अमरकंटक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से 3 नदियों का जो है उद्गम स्थल होता है। नर्मदा नदी का होता है, सोन नदी का भी जो है यहाँ से होता है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो जो जोहिला नदी है, जोहिला नदी का भी जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक से ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 17वां। खरमोर पक्षी के लिए जो विख्यात मध्य प्रदेश का जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, तो ये सैलाना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है वो बेमेल है। तो आइए देखते हैं जो कौन सा जोड़ा जो है इसमें से बेमेल बताया गया है। तो जो अमलाई कारखाना जो कि कागज उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध है, जो कि राइट है। मझगांव जो कि हीरे की एक खदान है जो कि पन्ना ज़िले के अंतर्गत आती है, जो कि ये भी राइट है। बेलाडीला की लोहा एस्क की खदान है, जो कि ये भी राइट है, जो कि बेलाडीला की जो खदानें हैं वो लोहा एस्क के लिए जानी जाती है। तो ये सारे तीनों पॉइंट से सही है। लेकिन जो भीमबेटका है ये पुरातात्विक स्थल है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि ये पुरातात्विक स्थल जो कि रायसेन ज़िले में आता है, रायसेन ज़िले में आता है। और मैंगनीज की अगर हम लोग बात करें तो मैंगनीज का जो उत्पादन है मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले में जो है इसका उत्पादन किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी अगला क्वेश्चन 19वां। मध्य प्रदेश की कौन सी सिंचाई परियोजना राज्य की प्रथम अंतर्घाटी परियोजना है दोस्तों। तो इसके अगर हम लोग बात करें तो जो चोरल सिंचाई परियोजना जो है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश की प्रथम अंतर्घाटी जो है सिंचाई परियोजना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी यानी धूपगढ़ जिसकी ऊंचाई जो है 1350 मीटर है, निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित है। तो इसकी अगर हम लोग बात करें जो धूपगढ़ चोटी की, इसकी थोड़ा मैं डिटेल्स आप लोगों को बता देता हूँ तो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाती है। ये किस ज़िले में आती है दोस्तों, ये धूपगढ़ चोटी, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। ये चोटी जो है नर्मदापुरम, जिससे पहले होशंगाबाद कहा जाता था, तो ये नर्मदापुरम ज़िले में आती है, और पचमढ़ी जो तहसील है इसमें आती है दोस्तों ये धूपगढ़ चोटी। ठीक है, और इस धूपगढ़ चोटी जो है ये सतपुड़ा श्रेणी की जो महादेव पर्वत चोटी है दोस्तों, याद रखिएगा, यानी महादेव पहाड़ी भी आप लोग कह सकते हो, महादेव पहाड़ी, इसमें आती है ये धूपगढ़ चोटी, जिसकी ऊंचाई जो है 1350 मीटर है, और ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। ये पॉइंट से भी आप लोग याद रखिएगा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। तो इसको क्या कहा जाता है हम लोग की मतलब, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसके राइट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी हो जाएगा। तो जितने भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन से करवाए, यानी 20 क्वेश्चन से करवाए, इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बताए हैं सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट्स हैं। ये टॉपिक आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उन लोगों की भी जो है हेल्प हो सके, और आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके लिए आप लोगों को शुभकामनाएं, आपका सिलेक्शन हो और आप अपना और अपने माता पिता का नाम जो है वो रोशन करो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, और ये टॉपिक पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।
थैंक यू।